हेलो मेरे प्यारे छात्रों। और आप देख रहे लिखा हुआ है 11th केमिस्ट्री बेसिक फंडामेंटल पार्ट 1। आप बेसिक तो पढ़ रहे हैं, आप ये वीडियो खाली आप पूरा देख लीजिए। यदि आप 11th के छात्र हैं तो आपसे वादा है ये वीडियो आप पूरा देखिए, आपका दिमाग खुल जाएगा कि बेसिक क्या होता है, बेसिक क्या नहीं होता है। आप बेसिक पढ़कर बहुत खुश हैं कि हम बेसिक पढ़ रहे हैं, लेकिन बेसिक में वास्तव में किसे कहते हैं ये आपको नहीं मालूम है। इसलिए आपको ये वीडियो देखना अनिवार्य है। आप पीछे नहीं हटेगा, पक्का ये वीडियो देखकर नहीं लौटेगा आप। तो इसमें लिखा हुआ है बेसिक फंडामेंटल। जनरली 11th केमिस्ट्री का सिलेबस पढ़ने से पहले बेसिक जानना अनिवार्य है, लेकिन बेसिक को इस लेवल में जानना है कि बेसिक जैसा लगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पदार्थ के बारे में। ये आप जानते हैं कि सर बेसिक कोई भी शुरू करता है तो पहले बोलता है पदार्थ किसे कहते हैं। तो गौर करना, तो हम पदार्थ नहीं, हम बोलेंगे यूनिवर्स। हम बोल रहे हैं यूनिवर्स। यूनिवर्स का हिंदी होता है ब्रह्मांड। थोड़ा गौर करना जी, ब्रह्मांड यानी ब्रह्मांड में जितना वस्तु है वो सब क्या है, सब है पदार्थ। देखो ये बेसिक है, लेकिन बेसिक भी एक ऐसा बेसिक है कि आपका एकदम दिमाग खुल जाएगा। पदार्थ है, और जितने भी वस्तु हैं सबको बोलते हैं पदार्थ, या इसको बोलते हैं इंग्लिश में मैटर, या हम बोलते हैं सबस्टांस, या हम बोलते हैं सबस्टांस। थोड़ा एकदम क्लियर करिए, बड़े से करिएगा। जितना भी ब्रह्मांड में वस्तु है सबका नाम है पदार्थ है, और पदार्थ में होता है ऊर्जा, यानी कहने का अर्थ हुआ एनर्जी। जब भी आप 11th में पहुंच गए हैं तो आपको हिंदी इंग्लिश मिला के पढ़ना होगा कि आगे आपको है ना अच्छे अच्छे एग्जाम फेस करना है, तो आपको मिला के पढ़ना कि आपको तकलीफ ना हो, कहीं प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। गौर करना, जिसमें ऊर्जा है उसे बोलेंगे पदार्थ, और जो पदार्थ है उसमें होती है ऊर्जा। यानी इस लाइन कह रहा है कि जो पदार्थ है उसमें क्या है, ऊर्जा, और जिसमें ऊर्जा होता है वो क्या है, पदार्थ। ठीक है ना। यानी ब्रह्मांड में जितने वस्तु हैं सब पदार्थ है। लेकिन आप लोग पढ़े हैं या हम भी पढ़े हैं या हर कोई पढ़ा है कि पदार्थ किसे कहते हैं, तो कहते हैं सर जी जिसमें मास हो, जिसमें द्रव्यमान हो। ठीक है, जिसमें द्रव्यमान हो, स्थान घेरे विरोध प्रकट करे, यानी विरोध करे, उसी का नाम है पदार्थ है। आपके मन में एग्जाम्पल जो भी आ जाए सब पदार्थ है, जो आपके मन में आ जाए पदार्थ है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे भी हैं जो पदार्थ है नहीं है, हमको जानना है वो। यदि बेसिक की पढ़ना है तो ऐसा लेवल का बेसिक पढ़ो कि आपसे अच्छे अच्छे एग्जाम निकल जाए। बेसिक से है ना, जेई मेंस में, नीट में, नर्सिंग में, एनडीए में, एयरफोर्स में यार अच्छा क्वेश्चन पूछता है और आप लोग नादान है। तो बेसिक में देखा जाए जिसमें द्रव्यमान हो, स्थान घेरे विरोध करे, उसे बोलते हैं पदार्थ। ये तीनों में कोई एक कंडीशन फॉलो करना चाहिए। तो हम जानते हैं कि दुनिया में जितना वस्तु है सब पदार्थ है, लेकिन हमको जानना है कि पदार्थ कौन कौन नहीं है, हमको ये जानना है। ठीक है, तो गौर करना, पहला नंबर में है ध्वनि। जो हम आवाज निकाल रहे हैं ये ध्वनि है, इसे बोलते हैं साउंड। गौर करना, ये जो साउंड निकल रहा है क्या इसमें द्रव्यमान है, क्या ये भारी फील हो रहा है, तो नहीं फील हो रहा है। क्या ये स्थान घेर रहा है, स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, तो नहीं कर रहा है। क्या ये आवाज हमारा विरोध कर रहा है, तो नहीं कर रहा है, यानी ये पदार्थ है नहीं है। दूसरा है, देखा जाए ध्वनि के बाद प्रकाश। क्या आपके घर में बल्ब लगा हुआ है, वो लाइट देता है, तो देता है। तो ये लाइट जो है क्या इस प्रकाश में, जो इस प्रकाश में द्रव्यमान है यानी मास है, तो नहीं है। स्थान घेर रहा है, तो नहीं घेर रहा है। ये विरोध कर रहा है, तो नहीं कर रहा है, यानी ये भी पदार्थ है नहीं है। देखा, तीसरा नंबर है उष्मा, इसे बोलते हैं हीट। अब बताओ जी, जब आप ठंडे के मौसम में आग तापते हैं तो क्या आपका जब पैंट गर्म होता है तो क्या आपका पैंट का वजन बढ़ जाता है, और जब खड़ा होगा तो पैंट खुल जाता है? ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है, क्योंकि उष्मा में द्रव्यमान नहीं है, हीट में द्रव्यमान नहीं है। ये स्थान घेरता है हीट। जब पैंट गर्म हुआ तो क्या वहां पे हाथ रखते हैं? रखते हैं हाथ को हम, यानी ये भी उष्मा को चाहिए, पदार्थ नहीं है। क्या उष्मा विरोध करता है? यदि उष्मा विरोध करता, हीट विरोध करता, किसी का हाथ जलता? नहीं जलता। क्यों? हल्का हीट दिए तो उछल के भागे बाहर, विरोध किया। हर भाई हम लोग में सहनशीलता नहीं है, हम लोग सह नहीं सकते हीट को। लेकिन हाँ, ये भी पदार्थ नहीं है, ना द्रव्यमान है, ना ये ग्रहण कर रहा है जगह को, और ना ये विरोध कर रहा है। चौथा नंबर में है बिजली। बिजली का तार नहीं, बिजली, जिसमें बिजली पास कर रहा है। अब बता रो, जो बिजली पास किया इसी का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। गौर करना, ये चारों पदार्थ नहीं है, इसमें द्रव्यमान है। यदि बिजली में द्रव्यमान होता तो जहां तक तार झुक जाता, कहीं तार झुका है? नहीं झुका है, ये पदार्थ वो नहीं है। इसमें यह स्थान कब्जा करता है, यदि स्थान कब्जा करता तो बात अलग होता। क्या विरोध करता है? आप बिजली पकड़िए, आपको कहेगा आइए आपका स्वागत है। झटका मारता है गर्म तार, तो झटका क्यों मारा? उसको उतना वोल्टेज पावर मिला हुआ है, आपको बिक देगा। लेकिन पकड़ने पर कहता है आइए स्वागत है। पकड़ना ठंडा तार, कहेगा आइए आपका स्वागत है। ये चारों है जो पदार्थ नहीं है, क्योंकि इसमें द्रव्यमान नहीं है, स्थान नहीं घेरता है, विरोध भी नहीं करता है। तो हमको पढ़ना है इस लेवल का कि हमको जानकारी अच्छा हो। ये तो कुछ नहीं है, अभी आगे देखिए क्या होता है। जो चलिए देखते हैं, यहाँ पे पदार्थ को है ना, यानी मैटर को बांटा गया है 3 भाग में। ठीक है,
आप पढ़े होंगे 9th में, या आप कहीं पढ़ रहे होंगे, ठीक है ना, इसलिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा देखिए कम से कम। जब तक आप क्लास नहीं करिएगा कहीं जाकर, जब तक आपको नहीं चलेगा मालूम कि कौन कोचिंग में क्या क्या हो रहा है, इसलिए मेरा आपसे उम्मीद है कि आप हर एक कोचिंग जाएं और अच्छा तलाश करें और पता करें कहाँ पे क्या चल रहा है और कहाँ पे किस लेवल का चल रहा है। आप आते हैं मार्केट में, आते हैं, आप किसी का नाम सुनते हैं, किसी बच्चा के पहचान करते हैं और आप चले जाते हैं, लेकिन आप हैं जो नादान है, इसलिए आपको पहचानना होगा और अच्छी तलाश में निकलना होगा। पदार्थ को बांटा गया 3 भाग में। पहला है भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट। सेकेंड नंबर में है रासायनिक अवस्था। रासायनिक अवस्था, इसको बोलते हैं केमिकल स्टेट। केमिकल स्टेट। ये दोनों रहा बेसिक 9th का, भौतिक और रासायनिक अवस्था। क्यों? आप पढ़े होंगे भौतिक परिवर्तन यानी टेम्परोरी चेंज, एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन हुआ और फिर उसी अवस्था में वापस आ गया तो नाम है भौतिक परिवर्तन। लेकिन यहाँ कुछ है रासायनिक अवस्था। रासायनिक परिवर्तन पढ़ोगे आप कि एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन किया लेकिन वापस नहीं आया, उसी का नाम है रासायनिक अवस्था, ये बोलते हैं परिवर्तन। गौर करिएगा, वो हम बात कर रहे हैं परिवर्तन का, यहाँ अवस्था है तो क्या होता है तत्व यौगिक, यहाँ पढ़ते हैं, और यहाँ पढ़ते हैं ठोस द्रव और गैस। ये सब 9th की बातें हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं 11th में, ये तो जानबे करेंगे। लेकिन पदार्थ को बांटा गया 3 भाग में, 2 भाग में नहीं, बिल्कुल नहीं। तो थर्ड में कौन है? थर्ड में है जिसका नाम है विकिरण अवस्था। विकिरण अवस्था, इसको हम बोलते हैं रेडिएशन स्टेट। रेडिएशन स्टेट। अब ये क्या है सर? इसमें बोले आप पढ़ते हैं ठोस द्रव गैस, ये हम जानते हैं सर, 9th पढ़े हैं सर। इसमें पढ़ते हैं तत्व और यौगिक, धातु अधातु उपधातु, यहाँ सब पढ़ते हैं सर। लेकिन यहाँ क्या पढ़ते हैं? क्या यहू पदार्थ का रूप है? तो हाँ है। इसको बोलते हैं हैविंग सम एनर्जी, यानी कहने का अर्थ हुआ जिसमें कुछ ऊर्जा होती है लेकिन उसमें द्रव्यमान और आकृति नहीं होती है, यानी उसमें द्रव्यमान नहीं, उसका आकार नहीं है, उसी का नाम है विकिरण अवस्था, रेडिएशन स्टेट। गौर करना, सूर्य के प्रकाश, सूर्य के जो प्रकाश है क्या उसमें द्रव्यमान है? तो नहीं है। क्या उसमें कोई आकार है? तो नहीं है। लेकिन उसमें ऊर्जा है, उसमें एनर्जी है, जिसका नाम है सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, जिसे बोलते हैं हीट ऊर्जा। बताओ, घर में लगाते हैं सूर्य प्लेट, वो गर्म होता है, नीचे बैटरी चार्ज होता है, देखा होगा जी। एक आता है सौर कुकर, जो खाना बनता है धूपा में, तो क्यों? उसमें ऊर्जा है, ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। क्या उसमें द्रव्यमान है? नहीं है। क्या उसमें उसका आकार है? तो नहीं है। ये हैविंग कहा गया है, हैविंग सम एनर्जी बट नो मास एंड शेप, बोलेंगे कुछ ऊर्जा है लेकिन द्रव्यमान और आकार नहीं होता है, उसी का नाम है विकिरण अवस्था। ये बात रहा 9th का, और ये बात रहा 11th का स्टैंडर्ड, जो ये भी पदार्थ है। अब जरा यहाँ पे एक और खेल चलते हैं। इसमें बताओ जी, सूर्य के प्रकाश का वेग कितना होता है? तो बोलते हैं 3 × 10⁸, यानी इसमें पढ़ते हैं सूर्य के प्रकाश के बारे में। एक नाम और है फोटोन। फोटोन भी एक कण है। फोटोन क्या है? एक कण है। उस कण में एनर्जी है कुछ, लेकिन उस कण का द्रव्यमान नहीं होता है, उस कण का द्रव्यमान नहीं होता है, उस कण का आकार नहीं होता है, लेकिन वो कण में एनर्जी है। यहाँ बोलेंगे सूर्य का प्रकाश, यहाँ बोलेंगे फोटोन। बताओ जी, प्रकाश का वेग कितना होता है? तो बोलते हैं 3 × 10⁸। यहाँ से पदार्थ को बांटा गया 3 भाग में। गौर करना अभी, और भौतिक अवस्था को बांटा गया 3 भाग में, ठोस, द्रव और गैस। जब तक आप नहीं जानोगे वास्तव में बेसिक किसे कहते हैं, आप सही ढंग से अपने आप को पहचान नहीं पाओगे। इसीलिए आपको जानना अति आवश्यक है। ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस, ये आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े हैं। यदि आप 11th के छात्र हैं तो आप कहीं पढ़ रहे होंगे इस बारे में। ठोस, जिसका आयतन आकार दोनों क्या हो, निश्चित हो, यानी इसका कहने का अर्थ हुआ वॉल्यूम एंड इसका शेप क्या हो, डिफिनिट यानी सेम हो, निश्चित हो। द्रव क्या है? द्रव है जिसका आयतन निश्चित लेकिन आकार निश्चित नहीं हो, यानी द्रव को जिस पात्र में रखा जाता है उस पात्र का वो आकार ग्रहण कर लेता है। गैस क्या है? गैस के में आयतन और आकार निश्चित नहीं होता है, यानी गैस को जिस पात्र में रखा जाता है उस पात्र का आयतन और आकार ग्रहण कर लेता है। ये हर कोई जानता है। लेकिन मेरा यहाँ पे एक छोटा सा सवाल है कि ठोस, द्रव, गैस किसके लिए उपयोग किया जाता है? ये शानदार प्रश्न है। तो पहला तुम्हारा ऑप्शन है सजीव के लिए, दूसरा ऑप्शन है निर्जीव के लिए, ये हम पहले पूछ चुके हैं ऑलरेडी हम, और तीसरा है दोनों के लिए, और 4 नंबर में है इनमें से कोई नहीं। अब बताइए कि ठोस, द्रव, गैस किसके लिए हम उपयोग कर सकते हैं? यदि आप बोलते हैं सजीव तो आप जो गौर करिए, आप भी एक सजीव है, हम भी एक सजीव है। हमारे अंदर क्या है? हड्डी है, ठोस है, पानी है, द्रव है, गैस नहीं रहे, सब ठीक है। क्या हमारे अंदर तत्व है या नहीं है? आयरन है या नहीं है? जल क्या है? एक कंपाउंड है ना, योगी ना है जी? तो बताओ, यानी हमारे अंदर ये सब है, ये भी है। बताओ जी, हमारे अंदर ऊर्जा है या नहीं है? तो है। तो हमारे अंदर जब ये तीनों है तो कुछ बोलेंगे पदार्थ हम लोग हैं।
सजीव जितना है सब पदार्थ है। कहेगा सर पेड़ पौधा, तो बताओ पेड़ में हड्डी नहीं है, सॉरी पेड़ में ठोस नहीं है, ठोस लकड़ी है जी, ठोस है क्या, वो जल नहीं ले रहा है, ले रहा है, ले रहा है ना, बताओ जल है, ले रहा है, सूर्य के प्रकाश से बनाता है खाना, भोजन बनाता ना भोजन जी, तो वो क्या हो गया, विकर्ण अवस्था। तो जिसमें तीनों है उसी का नाम है पदार्थ। जितने भी सजीव पदार्थ हैं सब पदार्थ हैं, लेकिन ठोस द्रव गैस जो यूज करेंगे किसके लिए, निर्जीव के लिए। तुम्हारे घर में चौकी है, कलम है, कॉपी है, पत्थर जो भी है सब निर्जीव है। जल क्या है, निर्जीव है, द्रव बोलेंगे। पेन क्या है, निर्जीव है, ठोस बोलेंगे। गैस जो इस हवा में है वो भी क्या है, निर्जीव है, और कोची बोलेंगे, गैस बोलेंगे।